क्या हुआ डॉक्टर, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? बात तो टेंशन वाली ही है। आप लोगों को पता है ना कि ये प्रेग्नेंट है जी, फिर भी आप लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? इन्हें ये चोट कैसे लगी? इनका कोई एक्सीडेंट हुआ था? जी। एक्सीडेंट के बाद क्या किया इन्होंने? रेस्ट किया इन्होंने? एक्सीडेंट के बाद परी ने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया था और डॉक्टर ने बोला था कि छोटी मोटी चोट हुई है जो कि ठीक हो जाएगी। हम उसके बाद एक शादी अटेंड करने के लिए चले गए थे। फिर तो इनकी ये हालत होनी ही थी। आई नो एक्सीडेंट होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, बट यदि एक्सीडेंट हुआ है और पेशेंट प्रेग्नेंट है तो आपको उन्हें मेरे पास लेकर आना चाहिए था ना, या किसी और गायनिक को दिखाना था। सॉरी डॉक्टर। एनीवे ये सब छोड़िए, मुझे वो मेडिसिन दिखाइए जो डॉक्टर ने इन्हें दी थी। ये रही वो मेडिसिन। ओह माय गॉड, आप लोगों को पता है ये नींद की गोलियां हैं? आई थिंक शायद उन डॉक्टर को पता नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है, और यदि ऐसा है तो इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी गलती बहुत भारी पड़ जाती है। इसमें माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर, परी ठीक है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। यदि आप लोग इसका थोड़ा बहुत भी ध्यान रखते तो आज ये सब नहीं होता इसके साथ। और यदि आप लोग ऐसे ही केयरलेस रहे इसकी प्रेगनेंसी को लेकर तो परी तो शायद अपना बच्चा भी खो दे। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसे मत कहिए। आज से आप जो कहेंगे ना हम वही करेंगे, बस परी ठीक हो जाए। एनीवे मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। इनमें कुछ मल्टीविटामिन्स रहेंगे और नींद की गोलियों का असर कम करने के लिए भी मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ। जैसे ये मेडिसिन आ जाए इन्हें दूध के साथ वो मेडिसिन दे दीजिएगा और इन्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने दीजिए। जी। और हाँ, ध्यान रखिए कि आगे से इनके साथ ऐसा कभी दोबारा ना हो। ठीक है डॉक्टर, जैसा आपने कहा हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जिसने भी परी की हालत की है ना, उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। चाहे वो जो कोई भी हो, उसको पकड़ कर ही रहूंगा। मामूली खरोंच लगी नहीं और डॉक्टर ने स्यापा मचा दिया। कैसे बताऊं सबको कि जब तक ये परी यहाँ से जाएगी नहीं ना, मुझे चैन नहीं मिलने वाला। मेरा बस चलता तो मैं इसे मरवा ही देती, लेकिन इस नीति की वजह से ना मेरे हाथ बांधे हुए हैं। इस करके लोगों की जान बसती है इस परी में। इसे कुछ भी हुआ तो पूरा घर टूट जाएगा, और ऐसा बहुत जल्द होगा। अरे ये ले दूध पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। नहीं दी, मुझे ये दूध नहीं पीना, मेरा मन नहीं है। परी दवाई लेनी है ना, दूध तो पीना पड़ेगा। फटाफट से दूध पियो। नहीं नहीं, मेरा सच में मन नहीं है, मैं ये नहीं पी सकती। परी कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें दूध तो पीना पड़ेगा। मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है, मुझे ये नहीं पीना। पर ये कैसी जिद है? अभी डॉक्टर ने बोला ना, नींद की गोलियों का असर कम करने के लिए जो गोलियां लेनी है उसको दूध के साथ लेना बहुत जरूरी है। और जो मेडिसिन उन्होंने लिखी है उसके अंदर मल्टीविटामिन्स हैं, वो तुम्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग करेंगे। आफ्टर ऑल तुम प्रेग्नेंट हो, मेरे और नीति के बच्चे की माँ बनने वाली हो। संजू ने अनजाने में ही सही, लेकिन परी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मुझे भी बोलते हुए होश नहीं रहता है, कुछ भी बोल देता हूँ यार। परी को कितना बुरा लगा होगा ना मेरी ऐसी बातें सुन के। परी प्लीज दूध पी लो। तेरी ही आंखों के सामने तेरा पति तेरी सौतन की तीमारदारी कर रहा है, देखभाल कर रहा है, और तूने देखा है संजू की आंखों में उसके लिए कितना प्यार है। इस घर में भैंस क्या सिर्फ एक ही जन के लिए दूध देती है? बाकी सब मर गए हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं बेबे, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दे अभी। आखिर बेबे को प्रॉब्लम क्या है परी से? क्यों वो हमेशा परी के लिए नेगेटिव बोलती रहती है? बेबे घर आपका भी है ना, आप कोई मेहमान तो हो नहीं इस घर में जो ये सब बोल रहे हो। और आपको जो कुछ भी चाहिए मुझे बोलो, मैं ला कर दूंगा। और आप खुद भी किचन में जाके चीजें ले सकते हो। ताई जी ने कोई ताला नहीं मारा किचन में। एक मिनट, तू ताना मार रहा है मुझे? बेबे ताना नहीं मार रहा हूँ, चीजें क्लियर कर रहा हूँ ताकि कोई गलत फहमी ना हो, क्योंकि एक गलत फहमी से रिश्तों में दरार आती है और मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आए। अब प्लीज
आप लोग परी को रेस्ट करने दीजिए। ऐसे भी जो कुछ भी इसके साथ हुआ है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने जानबूझ के किया है। उत्तर, वो झूमर गिरने के बाद भी तूने यही गल कही थी कि कोई परी की जान के पीछे पड़ा है। तेरे कहने का क्या मतलब है पुत्र? जी वो संजू को कैसे पता चला कि परी का एक्सीडेंट नहीं हुआ? किसी ने उसे जानबूझकर मारने की कोशिश की है। तो कौन हो सकता है जो परी के जान के पीछे पड़ा हुआ है? आखिर इसने किसी का क्या बिगाड़ा है पुत्र? ताई जी, ये तो मुझे नहीं पता कि ये किसने किया है और क्यों किया है, लेकिन कोई तो है जिसको परी से प्रॉब्लम है, वरना कोई क्यों करेगा ऐसा? मुझे संजू के दिमाग से ये वहम निकालना होगा कि मुझे परी से कोई प्रॉब्लम है, वरना अगर संजू को जरा सा भी शक हो गया ना तो मैं पकड़ी जाऊंगी। सब खत्म हो जाना है, मेरा बदला अधूरा ही रह जाएगा। चलिए आप लोग परी का ध्यान रखें, मैं एक बार पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, उस इंसान के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाना है। हाय रब्बा, ये संजू तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गया है। पुत्र, तुझे अभी पुलिस स्टेशन क्या जाने की जरूरत है? क्या पता सच्ची मुच्ची उस बेचारी का एक्सीडेंट हो गया हो। शुक्र है ना भगवान के बच गई। और ऐसा भी हो सकता है ना कि वो दोनों लड़के उन्होंने ही एक्सीडेंट किया हो और झूठ मूठ की स्टोरी बना दी हो तुझे बताने के लिए, ताकि तुझे शक ही ना हो उन पर। नहीं बेबे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आदि और दीपांशु ने मुझे पूरी कहानी सुनाई थी वो झूठ नहीं बोल रहे थे। मैंने उस इंसान को देखा था जिसने परी के ऊपर हमला किया था। वो परी के पीछे पीछे शादी तक पहुंच गया था, लेकिन जब मैंने उसे देखा, मैं उसके पीछे भागा तो वो कहीं छुप गया था। ताई जी, एक बार मैं उसे पकड़ लूं ना तो पता चल जाएगा कि वो किसके कहने पे सब कर रहा है। हाँ, ये क्या हो गया भगवान जी? संजू ने रघु को देख लिया। अगर गलती से भी रघु संजू के हाथ पड़ गया और संजू को सच पता चल गया तो संजू मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। संजू, मेरे ख्याल से अभी हमें परी की हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आफ्टर ऑल वो माँ बनने वाली है ना। अभी तो मैं परी और हमारे बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दूंगा तो पुलिस एक्शन ले लेगी। ठीक है वीरे, मैं भी आपके साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। नहीं मोंटी, तुम एक काम करो, तुम घर पर रहो, मैं और संजू जाते हैं पुलिस स्टेशन। हाँ पुत्र, तू मेरे साथ रहे ना, जाने दे इन दोनों को। ठीक है। अच्छा ताई जी, आप ये दवाई दे देना परी को। जिस तरह संजू अपना दिमाग चला रहा है ना, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। इसको रोकने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो ये मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएगा, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दे सकती। वाहेगुरु, बेबे के चक्कर में कहीं मेरी नीति किसी मुसीबत में ना फंस जाए, संजू और उसके रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए। ये तो सारा खेल ही बिगड़ गया। ये तो सोचा ही नहीं था कि संजू ही मेरे रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा हो जाएगा। अगर उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो मेरा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संजू मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों करेगा? अरे वो कल का बच्चा, वो सुलोचना से पंगा लेगा, और वो भी उस दो बड़ी परी के लिए। देखो ना, मामूली से दूध के लिए उसने मुझे कितनी बातें सुना दी। ये तो मैं चुप रह गई, नहीं तो मैं उसे बता देती कि सुलोचना चीज क्या है। बेबी, घर आपका भी है ना? आप कोई मेहमान तो हो नहीं इस घर में जो ये सब बोल रहे हो, और आप खुद भी किचन में जाके चीजें ले सकते हो। ताई जी ने कोई ताला नहीं मारा किचन में। हे भगवान, उस टाइम तो सबके मुंह से ले हुए थे। इतना सब कुछ वो बोले जा रहा था, किसी ने रोका भी नहीं। उस परी के ही कारण ये सब हो रहा है। उस परी के ही कारण मुझे इतनी इंसल्ट सहनी पड़ रही है। कब तक ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे? इस परी के साथ इस खानदान को बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम भी सुलोचना नहीं। अब तो सोच सुलोचना कि कुछ ऐसा कर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब तो वक्त है खुद को बचाने का और उस रघु को बचाने का। और मेरी नीति का क्या? आप केवल अपने बारे में सोच रही हैं, और तो और वो गुंडे रघु के बारे में भी सोच रही हैं, लेकिन मेरी नीति के बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने कि सब कुछ जो किया है ना नीति ने आपके कहने पे किया है। अगर आप उसे मुसीबत में छोड़ देंगी तो क्या करेगी मेरी बच्ची? अरे मैंने ठेका ले रखा है उसका, क्या भाड़ में जाए मेरी बला से?
बेबे, हाय रब्बा, ये क्या बोल दिया मैंने। पहले मुसीबत कम है क्या जो और मुसीबत बढ़ाऊं। नीति और उसकी माँ तो मेरे खास मोरे हैं, इनको अपना बना के रखना बहुत जरूरी है सुलोचना, कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है ना, मैं ना बहुत परेशान हूँ, बहुत उलझन में उलझी हुई हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए कुछ भी मुंह से निकल गया। कुछ तो सोच कर बोलिए बेबे। देखिए बेबे, आपको मेरी नीति के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अगर संजू ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और गलती से पुलिस वालों ने उस रघु को पकड़ लिया तो रघु एक सेकंड नहीं लगाएगा मेरी नीति का नाम लेने में। मेरी नीति संजू की नजरों से हमेशा के लिए गिर जाएगी। ये घर वाले उसे घर से निकाल देंगे। और बेबे, ऐसे संजू के सर पर परी का जादू चल रहा है। संजू नीति को ठुकरा कर हमेशा के लिए परी के पास चले जाएगा। आपको कुछ करना पड़ेगा बेबे। देखो, तू भरोसा रख मेरे ऊपर, मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं होगा। हर मुसीबत का हल है मेरे पास, इस मुसीबत का भी कोई ना कोई तो तोड़ निकाल ही लूंगी। बेबे, क्या हल निकालोगे आप? वही तो सोच रही। ये आदि और दीपांशु ना अगर संजू के कान नहीं भरते तो आज ये मुसीबत नहीं खड़ी होती थी। हम धीरे धीरे अपने मकसद में कामयाब हो ही जाते, आज नहीं तो कल। एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हम करते जाते और कभी ना कभी तो वो परी अपाहिज होकर हॉस्पिटल में भर्ती होती ही थी। लेकिन ये रवि रंधावा की शादी में जाकर ना बहुत बड़ी गलती हो गई। बेबे, अगर नीति का सच संजू के सामने आ गया तो क्या होगा? हाँ? अरे तलाक ही हो जाएगा ना, और क्या होगा? बेबे, कुछ भी बोल रही हो आप, मैं वैसे ही परेशान हूँ। आप तलाक की बात कर रही हैं। अरे तू भरोसा रख, भरोसा रख, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देख, तू बस ना अपना दिमाग शांत रख, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। नीति किसी ना किसी तरीके से संजू को ना पुलिस स्टेशन जाने के लिए रोक ले, फिर तो सब काम आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। हाँ, तो बस कैसे भी करके ना नीति को बोल संजू को रोके पुलिस स्टेशन जाने से, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। पर बेबे, आप तो जानती हो ना कि मेरी नीति कितनी सीधी है, भोली है, उससे इस तरह के काम नहीं होते हैं। नीति तो पहले से घबराई हुई है बेबे, कैसे कर पाएगी वो सब? ये वक्त घबराने का नहीं, दिमाग दौड़ाने का है। देख, एक औरत में इतनी ताकत होती है कि वो बिना माचिस के सब कुछ जला दे। नीति को संजू के दिमाग से खेलना होगा, तभी वो उसको रोक सकती है। तू एक काम कर, नीति को फोन करके ये बोल कि कैसे भी संजू किसी भी तरीके से पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचना चाहिए।